2024 लग गया और 2024 में एक नया योजना आया है, नया शिक्षा नीति बना 2020 में था, लेकिन इसको कोरोना की वजह से लागू नहीं कर पाया सरकार। लेकिन अब धीरे धीरे सब राज्यों में नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है। तो इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में आपका विष्णुदेव साय जी बोले हैं कि 2024 से लागू हो जाएगा, यानी अभी जो जुलाई आ रहा है 2024 में नया सत्र में नया शिक्षा नीति लागू हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मेरे बच्चे लोग बोल रहे सर समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में थोड़ा क्लियर कर दीजिए इसको। तो मुझे लगा कि वाकई में एक शिक्षा नीति के ऊपर बनाना चाहिए और बहुत जानदार है, शानदार है, मज़ेदार है। वाकई में लोगों का जो पढ़ाई है वो ना पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, तो उसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि बच्चा को ऐसा लगे कि हम खेलते कूदते बिना लोड लिए हमारी सारी पढ़ाई हो जाए और भविष्य भी बन जाए, प्रेशर ना बने, उसके ऊपर दबाव ना बने, इस कारण ऐसा कुछ योजना है और एकदम बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। बस ये है कि ये योजना, ये नया शिक्षा नीति गांव के स्कूल तक पहुंच जाए तो और बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखो इसमें क्या क्या बदलाव आया है, बहुत कम समय में आप इसको समझें और प्योर हिंदी में समझिएगा। नंबर पहला, नया शिक्षा नीति को कम समय में समझिए। प्रयास कर रहा हूँ आपको कम समय में पूरा जानकारी देने का। अब इसमें नंबर पहला क्या है, 10 धन 2, यानी कि ये होता था 10+2। पहले 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, वो वाली चीज़ को ना अब थोड़ा बदल दिया है। ये मैं इसको ऐसा किया गया है कि 5+3+3+4+4+2 कर दिया है। तो मैंने कक्षा पहली से लेके पूरा कॉलेज तक की पढ़ाई को लिख दिया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अब ये पूरा तरह से चेंज हो गया है। अब वो चेंज कैसे हुआ है, तो 2024 में लागू हो गया, ऐसा हमको जानकारी मिला है। अब ये पूरा हिंदुस्तान वालों के लिए पूरा जानकारी है, इसलिए पूरा भारत वाले इसको समझ सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए ये नियम है, अकेले एक राज्य के लिए नहीं है, सभी के लिए नियम है। तो आप देखिए कैसा बांटा गया, कितना शानदार और जानदार बांटा गया। देखिए आप, बचपना कैसे, तो बचपना कैसे हो गया, 5 साल तक की पढ़ाई। तो 5 साल की पढ़ाई है, उसको हमने 2 भाग में बांटा हुआ है। कैसे, 3 साल में पढ़ाई, स्कूल में प्रवेश बचपन से 53 प्रकार का क्या होगा, खेल होगा। यानी 3 साल के बाद बच्चा को स्कूल लेके जाना है। 3 साल के बाद बच्चे को स्कूल लेके जाना है। वैसे अभी भी लेके जाते हैं, उसको हम लोग आंगनबाड़ी KG1 KG2 बोलते हैं, लेकिन सरकार ने सिस्टम में चेंज किया, बदलाव किया है। 3 साल के पहले भी आप जा सकते हैं। तो 3 साल के बच्चे जो है आपका क्लास में जा सकता है, उसके पहले भी जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है स्कूल तरफ नहीं है, खेल कूद में है। इस कारण उसको बचपने से स्कूल की लत लगनी चाहिए, उसको स्कूल का आबो हवा अच्छा लगना चाहिए करके 3 साल के अंदर उसको बच्चे को क्या करवा सकते हैं, प्रवेश। उसके पहले भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ सकते हैं। अब 3 साल के बाद जब बच्चा स्कूल पहुंच जाएगा, उससे पहले जाएगा तो 53 प्रकार का खेल खेलेगा। अब ये 53 प्रकार का इतना खेल क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा को खेल पसंद है और घर में वो खेलना चाहता है, गिल्ली डंडा खेलना चाहता है, एक समझिए जो भी हो, वो स्पेशल खेल नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज़ को प्लास्टिक के माध्यम से, आपका तुम्हारा घोड़ा गाड़ी के माध्यम से, हाथी गाड़ी के माध्यम से, बैलगाड़ी प्लास्टिक का बना रहता है, उसमें उस परंपरागत खेलों को प्लास्टिक के माध्यम से, नए आपका बैटरी के माध्यम से, सेल के माध्यम से अगर यदि उसको बच्चों को स्कूल में खिलाया जाए तो उसका मन जो है, बच्चों का मन जो है स्कूल तरफ लगेगा। इस कारण ये 53 प्रकार का खेल खेला जाएगा। इसमें 3 साल के बाद क्लास 1 होगा, ये देख लीजिए आप, क्लास 1 होगा, उसके बाद तुम्हारा क्लास 2 होगा। इस 2 क्लास में बच्चों को पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन ऐसे पढ़ाया जाएगा, खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे प्लास्टिक का आ छोटे आ है, प्लास्टिक का आ बड़े आ है, आम तक प्लास्टिक का रहेगा, प्लास्टिक का 1 को 1 रहेगा, प्लास्टिक का 100 नंबर रहेगा। उसको बच्चों को मैडम लोग क्या बोलेंगे कि बेटा इसको अरेंज करो, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, वो प्लास्टिक का रहेगा, पूरा खेल में खेल, पूरा स्कूल भर हो जाएगा वो। यानी इधर 1 को 1 रखेंगे, 2 ऐसे रखते चले जाएंगे तो 100 तक आएंगे, वो प्लास्टिक का बना रहेगा वो। इस प्रकार खेलते खेलते बच्चे को क्या पता चलेगा, 19 के बाद 20 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, फिर 21 आएगा। इस टाइप का माहौल बनाया जाएगा पढ़ाई के लिए। इस दौरान किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होगा। इस दौरान जो 5 साल का बच्चा क्लास 1 क्लास 2 में रहेगा, उसको बस्ता लेके नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी बुक स्कूल में लेके नहीं जाना पड़ेगा। वो बुक कहाँ अवेलेबल रहेगा, स्कूल में, जिसको मैडम और सर लोग निकालेंगे और काम चलाओ पढ़ाएंगे। एकदम दबाव प्रेशर वाला नहीं कि बच्चा को ये लगे कि हमारी मैडम बहुत प्यारी है, हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हमको मस्त चॉकलेट पिपरमेंट खिला खिला के खिलाते हैं और हमारा बढ़िया टाइम पास होता है। यानी बच्चों का ध्यान सिर्फ स्कूल में लग जाए, इसलिए कक्षा आपका 2 तक, 5 साल के बच्चे तक का कोई पेपर का प्रावधान नहीं है। ये हो गए आपका 5 साल तक, इसको बोलते हैं 5।
इसके बाद तुम्हारा आता है 5+3। 5+3 मतलब होता है 5वीं तक की पढ़ाई। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस कैसे आया है, ये बहुत शिकायत हो रही थी हमारे देश में कि आपका तुम्हारा दबावपूर्वक हिंदी में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी मीडियम तो आपका इच्छा ऊपर डिपेंड करता है भाई कि इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो सब प्रोसेस लागू नहीं होता, तरीका चेंज हो जाएगा लैंग्वेज का, लेकिन तरीका वही रहेगा कि तीसरी तक ऐसा पढ़ाई होगा, 5वीं तक ऐसा होगा, 8वीं तक का। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एक चेंजेस किया है गवर्नमेंट स्कूलों में कि मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मातृभाषा में कहाँ से का पढ़ाई होगी, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का। अब इसमें बाकायदा पेपर होगा सर। अब ये मातृभाषा में होगा, जैसे केरल वाले मलयालम पढ़े, कर्नाटक वाले कन्नड़ पढ़ेंगे, गोवा वाले कोंकणी में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ी में पढ़ेंगे, उड़ीसा वाले उड़िया में पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल वाले बांग्लादेश में बांग्ला भाषा में पढ़ेंगे, बंगाली भाषा। इस टाइप का ना हर राज्य का अपना अपना क्या है, एक भाषा है। उस भाषा में उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे उनको ये लगेगा कि हमारा पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट है। अब जैसे हमारी छत्तीसगढ़ की ही बात देख लो, हम लोग बचपना पढ़े हैं पूरा छत्तीसगढ़ी में, और जब हम स्कूल गए तो वहाँ हिंदी, हमारे माँ बाप को तो हिंदी नहीं आती, तो हम कैसे उसमें पढ़ पाएंगे, तो हमारा स्कूल में मन नहीं लगता था। इस कारण एकदम सही नियम बनाया गया है कि वो मातृभाषा में पढ़ेगा, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और इसमें बढ़िया पेपर भी होगा, रिजल्ट भी इसकी मिलेगी। देखो इसमें पेपर होगा। इसमें एक और बात होगा, कक्षा क्लास 3 में क्या है, प्रथम मूल्यांकन होगा, एक छोटा सा संक्षिप्त मूल्यांकन होगा कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, कैसा कर रहा है, उसका मूल्यांकन होगा। उसके बाद 5वीं में भी मूल्यांकन होगा, तो 3 बार मूल्यांकन का प्रावधान है। उसमें कक्षा 3 में पहला मूल्यांकन होगा और दूसरा जो मूल्यांकन होगा वो 5वीं में होगा। ऐसा मूल्यांकन होते जाएगा कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या होता है, डेली क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उपस्थिति अटेंडेंस वगैरह मैच कराते हैं, और उसको थोड़ा दबाव बनाते हैं हम लोग कि भाई आप लोग टाइम पे आए, माँ बाप को थोड़ा सजग करना। इस कारण बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब देखें आगे, ये था आपका तुम्हारा 5वीं तक का, यानी कि 8 साल के बच्चे का। इसके बाद हम आते हैं ऊपर 8वीं तक की पढ़ाई। अब 8वीं तक की पढ़ाई को देख लीजिए आप, ये देखिए 5+3+3 यानी कितना साल का हो गया बच्चा, 11 साल। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 6 होगा, क्लास 7 होगा और क्लास 8 होगा। 3 चीज़ को रखा गया इसमें, इसीलिए 3 लिखा गया है यहाँ। अब इसमें देखेंगे आप, हुनर के अनुसार पढ़ाई होगा और अपने पसंद के भाषा में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक छीक हो गई लैंग्वेज के लिए, कैसे, अपने पसंद के भाषा में, यानी आदमी जो है ना, स्टूडेंट जो है ना, वो अपने पसंद से पढ़ेगा, वो कोई भी भाषा चूज कर सकता है। इसके पहले मातृभाषा अनिवार्य था, लेकिन इसमें क्या रखा है, अनिवार्य नहीं है। बच्चा चाहे तो मलयालम में पढ़ सकता है, कन्नड़ में पढ़ सकता है, तेलुगु में पढ़ सकता है। इसलिए बोला गया कि अपने पसंद के भाषा में बच्चा पढ़ सकता है, या उस राज्य का जो सरकार है वो भाषा यूज कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और हुनर के साथ पढ़ाई होगा। हुनर के साथ पढ़ाई का मतलब ये होता है, उसमें क्या आएगा, आपका व्यावसायिक गुण आएगा कि उसके अंदर में क्या हुनर है। जैसे क्लास 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। अब इसमें आपका देखो, इसमें पेपर होगा, वो तो सभी में हो रहा है पेपर। जैसा हुनर वैसा नंबर मिलेगा। यानी इसमें ऐसा है, जैसे आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, सिलाई चाहते हैं, कपड़ा का सिलाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिलाई करते करते आपको उसका अनुभव के बारे में होगा। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप घुस सकते हैं अंदर। अगर यदि आपको चेयर बनाने की अगर यदि शौक है तो चेयर बनाने वाले कंपनी के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। यानी आपको व्यावसायिक तौर पर क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। क्लास 6 से आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि अगर यदि नौकरी नहीं मिलता, अगर आप किसी कारणवश अगर यदि सरकारी पोस्ट में नहीं जा पाते, तो आप अपने जीवन को अपने हुनर से चला सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दिया गया है क्लास 6 से लेके 8 तक। तो इसी को बोला गया हुनर के जैसा नंबर मिलेगा। इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसमें टीचर भी नंबर देगा, आपके दोस्त यार भी नंबर देगा, और खुद अपने आप को तुम नंबर दोगे कि हाँ, मैंने कपड़े का सिलाई बहुत अच्छे तरीके से किया हूँ और मेरा सिला हुआ कपड़ा बाजार के लोग खरीद के पहनेंगे। ऐसा अपने अंदर सेटिस्फाई होगी, अपने आप में लगेगा कि हाँ, मैं हुनरमंद हूँ, तो आप भी अपने आप को नंबर दे सकते हैं। इस सब को मिलाकर ये पेपर में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यही बात लिखा है, व्यावसायिक तौर पर क्या किया जाएगा, तैयार। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सोच रखा गया है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ पढ़ाई में फोकस होती थी, एक्स्ट्रा बिजनेस के बारे में टीचर बताते ही नहीं थे कैसे लाइफ में। इसी कारण बड़े होकर बच्चे लोग क्या करते थे, जब नौकरी मिल रहा आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। अब उसके पास हुनर रहेगा तो किसी भी गाड़ी मोटर बनाने के बारे में सीख जाएगा, कपड़ा सिलाई मशीन में, या उद्योग लोगों के बारे में समझेगा तो वो व्यापार में कूद जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे सिखाएगा। ये बहुत अच्छा किया गया इसको केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखते हैं 8वीं तक की हो गई। इसके बाद आगे देखो, यहाँ तक क्या है, 12वीं तक की पढ़ाई। इसमें तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, इसको आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये देखिए 8वीं के बाद क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ और छूट गई, यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें एक लिखा हुआ है तीसरा मूल्यांकन होगा। तीसरा मूल्यांकन 8वीं में होगा, 3 मूल्यांकन होगा, तीसरी में होगा, 5वीं में होगा और 8वीं में होगा। 8वीं मूल्यांकन एकदम डिटेल तरीके से होगा, क्योंकि ये बच्चा कैसा है, इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं पढ़ाई में, पढ़ाई से इसका मन क्यों भटक रहा है, तो वो मूल्यांकन में पता चल जाएगा। और उससे हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई तरफ हो, और उसके परिवार वाले को भी ये बोलेंगे कि इसका ध्यान ऐसे करो ताकि इसका पढ़ाई की तरफ मन लगे। ये फाइनल आपका मूल्यांकन होगा। इसके बाद देखिएगा 12वीं तक की पढ़ाई, इसमें ना बहुत सारा चेंज हो गया। 5+3+3 4 हो गया, 4 यानी 4 साल कर दिया गया है 9वीं से लेकर 12वीं तक को। कैसे? अब इसमें देखो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, 12वीं तक है पूरा। इसमें क्या चेंजेस है तो वो इधर लिखा है, ऐच्छिक विषय के अनुसार पढ़ाई होगा। ऐच्छिक विषय मतलब ये जो ऐच्छिक विषय है हमारे जीवन में कैसा होता था, 10वीं के बाद, 10वीं के बाद हम कॉमर्स लेते थे, एग्रीकल्चर लेते थे, मैथ्स लेते थे, आर्ट लेते थे, साइंस लेते थे, ये प्रोसेस थी। अब वो प्रोसेस कहाँ से शुरू हो गया, आपका क्लास 9 से होगा। जो हम 10वीं बाद चूज करते थे वो अब हो गया है आपका 9 से, यानी कि आप 9वीं में जाओगे, 8वीं के बाद 9वीं में जाओगे तो आपको अब आर्ट लेना है, आपका तुम्हारा कॉमर्स से लेना है, मैथ्स लेना है, ये विषय ऐच्छिक विषय बोलते हैं इसको। तो यही लिखा है ऐच्छिक विषय के अनुसार क्या होगा, आपका पढ़ाई होगा। जो हम लोग 10वीं के बाद करते थे उसको आप कब करेंगे, आपका 9वीं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और मजे की बात, इसके बाद किसी भी विदेशी भाषा में, एक और देख लो, विदेशी भाषा में भी इसको पढ़ सकते हैं और बीच में विषय बदला जा सकता है। जैसे आपने 9वीं में क्या ले लिया, आपका कॉमर्स ले लिया, और आपको लगा कि कॉमर्स में मज़ा नहीं आ रहा है या उसकी वैकेंसी नहीं आती यार, उसमें ज़्यादा भविष्य नहीं, ऐसा लगता है, तो आप लोग 10वीं में क्या ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। साइंस के बाद पता चला हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं, लाइसोसोम किसको बोलते हैं, हमको नहीं आ रहा है, मूड खराब हो गया, एकदम दिमाग खराब हो गया, तो 11वीं में भी क्या कर सकते हैं, आप आर्ट ले सकते हैं। आर्ट में नहीं जम रहा है तो उसके बाद एग्रीकल्चर 12वीं में ले सकते हैं। इस प्रकार आप हर वर्ष अपना विषय को भी क्या कर सकते हैं, चेंज। और साथ में क्या लिखा है, विदेशी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। ये नया जुड़ा है आपके भारत में, हमारे भारत में नया चीज़, क्योंकि विदेशों में अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही बताया कि व्यावसायिक तौर पर आप तैयार करना है, तो वो बच्चा अगर व्यावसायिक तौर पर अगर तैयार हो रहा है, भारत में अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको विदेश में भी जॉब मिल सके ना। क्योंकि आज हम भारत पे तो डिपेंड नहीं है, हमारे आधे लोग तो विदेश में रहते हैं, तो विदेश के हिसाब से सोचा गया है विदेशी भाषा में इसको पढ़ा जा सकता है। अब आगे चले तो आप देखिएगा इसमें मजे की बात, पहले 9वीं का रिजल्ट अलग होता था, 10वीं का रिजल्ट अलग होता था, अब टोटल चेंज हो गई। अब ना 9वीं और 10वीं दोनों मिलकर क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात है एकदम, 9वीं और 10वीं का मिला के क्या बनाया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद 11वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि 10वीं और 12वीं क्या रहेगा, बोर्ड, और 9वीं जो रहेगा वो लोकल रहेगा। क्योंकि 9वीं और 10वीं दोनों मिलकर 10वीं के समय में रिजल्ट बनेगा, और उधर 11वीं 12वीं में 12वीं का रिजल्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज डाला गया है। मतलब आपको अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए 2 साल मौका मिलेगा। आप 9वीं में कम एफर्ट लगाए तो 10वीं में लगाइए, आप 11वीं में कम एफर्ट लगाए तो 12वीं में लगाइए। एक नंबर इसको बनाएगा, बहुत अच्छा है। और इसमें क्या होगा, हर 6 महीने में पेपर होगा। यानी अब इसको क्या कर देगा, सेमेस्टर वाइज, ताकि बच्चा जो है ना पेपर के तरफ, पढ़ाई के तरफ ध्यान रहे। क्योंकि साल भर पेपर होता था, हम लोग क्या करते थे, मार्च अप्रैल में पेपर होता था, हम पढ़ाई शुरू करते थे 1 जनवरी को, 2 महीने में पढ़ के पास। तो वैसा नहीं होगा, अब आप 6-6 महीने में पढ़ते रहोगे, क्योंकि एग्जाम फाइनल एग्जाम होगा भाई आपका। पहले अर्धवार्षिक होता था, ऐसा नहीं है, अब 6 महीने में पेपर होगा, 8-8 विषय होगा और 6-6 महीने में पेपर होगा। तो 6-6 महीने में क्या है, आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा रहेगा, आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहेगी, इसलिए नियम बनाया गया। उसके बाद इसमें एक शब्द लिखा है, और साल में 2 बार पेपर होगा। और क्या लिखा है, बोर्ड एग्जाम में फेल होने पर 1 बार और पेपर में बैठ सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, साल में 2 बार तो पेपर हो रहा है, 6 महीने में सेमेस्टर लिखा है, तो और क्यों लिखा है इसमें कि साल में 2 बार पेपर होगा। इसका एक और मज़ेदार वाली बात है कि सेमेस्टर एग्जाम तो होगा, लेकिन जिस साल 10वीं और 12वीं में आप बैठे रहेंगे, और 10वीं और 12वीं में आपको लगता है कि मैं 2 विषय में फेल हो गया, 1 विषय में, तो सप्ली आ जाते थे, तो सप्लीमेंट्री वाले लोग पेपर दिलाते थे। अब ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि अगर यदि मेरा 1 विषय में फेल हो गया हूँ, या मुझे लगता है कि 8 विषय में 4 विषय में मेरा कम नंबर आया है, तो सरकार एक और पेपर ऑर्गेनाइज करेगा। कब, मार्च अप्रैल में तुम्हारा 10वीं 12वीं पेपर होता है, उसके बाद जून महीने में एक और पेपर होगा। उस पेपर में आप दोबारा बैठ सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं साल में 2 बार पेपर होगा। साल में 2 बार पेपर हो रहा है, वो सेमेस्टर है, लेकिन इसके अतिरिक्त मार्च अप्रैल में एक और पेपर होगा, जून में और होगा, क्योंकि जुलाई में तुम्हारी क्या हो जाएगी, पढ़ाई शुरू। तो जिसका 10वीं और 12वीं में कम नंबर आया, किसी विषय में फेल हो गया, या वो विषय से, वो नंबर से संतुष्ट नहीं है, उसको लाना था 95, और
आ गया है 65, तो उस विषय में वो दोबारा फॉर्म भर के जून वाले पेपर में बैठ सकता है। तो ये 1 नंबर स्टाइल है कि आपको सेमेस्टर अलग लिया जा रहा है और बोर्ड वाले एग्जाम होगा जो 10वीं 12वीं, जिसको हम लोग बोर्ड बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसको बोर्ड बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा। लेकिन इस पेपर में अगर यदि कम नंबर है, संतुष्ट है, आप लोग सुने होंगे 10वीं 12वीं पेपर दिलाने के बाद बच्चा जो है कम नंबर आने के बाद सीधा सुसाइड कर लेता था, छत से कूद गया, पेड़ में फांसी लग गया, अक्सर ये देखने को मिला है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि वो बच्चा एक बार जान गया कि मैं 10वीं बोर्ड है और मैं इस विषय में फेल हो गया हूं, मतलब मेरे जीने से कोई मतलब नहीं, वो आत्महत्या कर लेता था। इसलिए सरकार ने सोचा कि वो एक विषय में अगर यदि कम नंबर पा गए या फेल हो गया तो उस दिन वो सुसाइड मत करे। उसको मालूम है अभी मैं मार्च अप्रैल वाला पेपर दिला रहा हूं, इसके बाद यही पेपर सेम कब होने वाला है, जून में, और जून में अगर यदि मैंने नंबर बढ़ा लिया तो ऑटोमेटिक मेरा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए 1 नंबर थैंक यू सरकार को कि इसके बारे में आपने ध्यान दिया। बिल्कुल ये सही है कि 1 साल में 2 पेपर होगा बोर्ड वाले में, उसमें दूसरा बार में बिल्कुल बच्चा अपने आप को एफर्ट लगाएगा। अब उसके बाद मरीज जाएगा तो सरकार क्या करेगा? सरकार एक पहल कर सकता है भैया आप लोग के लिए। क्लियर है? ये बढ़िया लगा। तो ये है आपका तुम्हारा क्या 12वीं तक की पढ़ाई 4 साल की हो गई लगातार, इसलिए इसको 4 बोलते हैं यहाँ पे। अब आगे देखो कॉलेज की पढ़ाई। अब क्या है आपका कॉलेज की पढ़ाई। अब इस कॉलेज की पढ़ाई में भी भयंकर चेंजेस और 1 नंबर चेंजेस है। काश ये हमारे ज़माने में होता, ऐसा मुझे लगता है जब इसको मैं अध्ययन किया। लेकिन ये नसीब आप लोग का है कि आपके जीवन में कॉलेज आ रही। देखिएगा अब कॉलेज कितने साल का हो गया? ग्रेजुएशन 4 वर्ष का हो गया। कितना हो गया? 4 वर्ष। पहले हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब आप लोग का कितना हो गया? 4 साल। और 4 साल को देखो कैसे बांटा गया है। प्रथम वर्ष वाले को ग्रेजुएट बोलेंगे, दूसरे वर्ष वाले को डिप्लोमा बोलेंगे, तीसरे वर्ष वाले को डिग्री बोलेंगे और चौथे वर्ष वाले को रिसर्च। ये अगर रट लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहले वाला जो है ग्रेजुएट होगा, दूसरे वाला डिप्लोमा होगा, तीसरा वाला डिग्री होगा और चौथे वाला जो होगा वो रिसर्च होगा। यानी इसका सबका नाम क्यों है भैया? हम तो पहले 3 साल का कॉलेज करते थे तो कॉलेज हो गए, 2 साल का पीजी करते थे, पीजी, एमए पास हन जी, ऐसा दूठा ने एमए करे हो जी हिंदी में, ऐसा बोलते थे, एकदम सीना तानते थे। अब ना 1 वर्ष पढ़ाई करके आप सीना तान सकते हो। कैसे? सरकार ने सोचा है। फर्स्ट ईयर में जाते हैं लोग, फर्स्ट ईयर में कुछ गरीबी आ गई, गरीबी प्रॉब्लम जानते तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा तो गरीबी है, गरीबी हटाओ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीबी हट जाते हैं। तो ये सब समस्या है। तो 1 साल आपने कॉलेज किया, उसके बाद आपकी पढ़ाई छूट गई तो जीवन भर आप 12वीं पास कहलाएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन सरकार ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने कहा 1 साल पढ़ाई किए और छोड़ दिए तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। यानी आपकी 1 साल की पढ़ाई की इज्जत है, उसका वैल्यू है। उसके बाद आप 2 साल पढ़ें और 2 साल पढ़ने के बाद अगर यदि आप पढ़ लिए तो डिप्लोमा मिल गई, और डिप्लोमा के बाद अगर यदि पढ़ाई छोड़ दिए तो 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा, आप कमाने खाने चले जाओ। अगर यदि आपने 3 वर्ष डिग्री कर लिए और उसके बाद कमाने खाने चले गए तो आपको 3 वर्ष का डिग्री मिलेगा। उसके बाद अगर यदि आप कमाने चले गए, 4 साल आप उधर कमा लिए और 4 साल कमाने के बाद आपको लगता है और पढ़ना चाहिए, और जिस दिन आप पढ़ाई करके छोड़े रहेंगे, फर्स्ट ईयर में छोड़े रहेंगे तो दूसरा में एडमिशन होगा, दूसरे में छोड़े रहेंगे तो तीसरा साल वाले डिग्री में एडमिशन होगा। और अभी क्या होता है, हम लोग कॉलेज छोड़ दिया फिर से कॉलेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। यानी इसी को क्या बोला गया है? मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट बोला गया, जिसको इधर मैं लिख दिया हूँ। इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया। 1 नंबर बनाया गया है। आप जिस समय पढ़ाई छोड़ के चले जा रहेंगे उसी समय पढ़ाई की क्या होगी? शुरुआत। अगर डिप्लोमा तक आप पढ़ाई किए हैं तो आपके डिप्लोमा का डिग्री रहेगा, आपके पास पर्याप्त रहेगा। उसके बाद सिर्फ 2 साल और कॉलेज पढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिसर्च। बढ़िया सोचा गया है, गरीबी को देख के सोचा गया है कि आप 4 साल में 4 साल का पढ़ेंगे तब रिसर्च, 3 साल का पढ़ेंगे तो आपका डिग्री, 2 साल का पढ़ेंगे तो डिप्लोमा, 1 साल का पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट। इसलिए ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा तरीके से है। और 4 साल का कॉलेज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना साल का कॉलेज करते हैं। जो रहेगा, अब नौकरी में जब भी वैकेंसी निकलेगा तो उसमें ग्रेजुएशन रहेगा, डिप्लोमा रहेगा, डिग्री रहेगा, रिसर्च, जो मांग रहेगा उसमें आप फॉर्म भरेंगे। जो रिसर्च रहेगा 4 साल का कॉलेज वाला मांगेगा, डिग्री बोलेगा 3 साल। तो ये बहुत बढ़िया हो गया कि आपके 1 साल का भी इज्जत यहाँ पे रखा गया है। अब उसके बाद इसमें क्या लिखा है? पेपर सेमेस्टर में होगा, हर 6 महीने में पेपर होगा। उसके नीचे में लिखा है कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो एंट्रेंस एग्जाम होगा और इस नंबर को 12वीं के नंबर में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ और समस्या देखे होंगे, आजकल क्या होता है, 12वीं के नंबर कम है। देखो 12वीं के नंबर बढ़ाने के लिए 2 बार एग्जाम अलग हो रहा है उधर, और उसके बाद भी आपका 12वीं के नंबर कम है और आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हो पहला लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा में लिस्ट निकलता है और कॉलेज में उसमें नाम नहीं आता तो बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज नहीं कर पाता। तो इसका एक और फार्मूला निकाला गया कि बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कैसे दिलाएंगे। तो जैसे ही 12वीं पेपर होगा और कॉलेज का एडमिशन चल रहा है उस समय एक ना प्रवेश परीक्षा होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप बैठेंगे और उसमें अगर यदि आपका नंबर बढ़ेगा, आपका नंबर अच्छा रहेगा, उस नंबर को क्या किया जाएगा? 12वीं के नंबर में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएंगे।
तो ये भी एक बेस्ट तरीका है कि आपको 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप बढ़िया मेहनत करेंगे तो आपका कॉलेज में क्या हो जाएगी, एडमिशन। क्लियर है? ये है तुम्हारा कॉलेज तक की पढ़ाई। तो ये पढ़ाई छोड़कर भी पढ़ाई चालू किया जा सकता है, इसी को मल्टी एंट्री और मल्टी क्या बोला जाता है, आपका एग्जिट बोला जाता है, और ये बहुत अच्छा है। अब आगे देखते हैं 2 साल की पीजी, इसके बाद है 2 साल की पीजी। देखो पीजी की पढ़ाई, अब पीजी की पढ़ाई में पूरा डिटेल आ जाएगा। देखो 5+3+3+4+4+2। अब इस 2 को देखेंगे, बस लास्ट वाला 2 है, ये पीजी की पढ़ाई है। कैसे? प्रथम वर्ष और दूसरा वर्ष, तो 2 वर्ष का होगा, लेकिन 2 वर्ष में कंडीशन लगा हुआ है। कैसे? 3 वर्ष की कॉलेज करने वाले को 2 वर्ष का पीजी करना पड़ेगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं मालूम है? आपने 3 साल का कॉलेज किया, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और डिग्री, उसके बाद आप किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए, और भविष्य में अगर यदि पीजी करना चाहते हैं तो आप 1 साल का नहीं 2 साल का करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी 5 साल में पीजी होता था, 3 साल कॉलेज और 2 साल पीजी। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें सिस्टम को चेंज कर दिया है। 3 साल के आपने अगर यदि कॉलेज किया है तो 2 साल की पीजी करेंगे, और अगर यदि आपने 4 वर्ष की कॉलेज किया है तो 1 साल का पीजी करेंगे। यानी आप रिसर्च तक पढ़ लिए 4 साल का, तो आपको सिर्फ 1 साल का पीजी करना है, यानी 5 साल में ही पीजी होगा टोटल। लेकिन अगर 3 साल वाला किए हैं तो 2 साल का पीजी, और 4 साल वाला रिसर्च अगर डिग्री कर चुके हो तो आपको 1 साल का ही क्या करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। इस प्रकार इस शिक्षा नीति को बनाया गया, बहुत जबरदस्त। एक और अच्छाई है इसमें, एक अच्छाई और है, इसमें लिखा है नया शिक्षा नीति के तहत विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में विश्वविद्यालय खोलने का क्या होगा, अधिकार होगा। अब ये क्या मैटर है भाई, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में क्यों आएंगे? तो इसलिए आएंगे बॉस, क्योंकि हमारे भारत की शिक्षा अलग लेवल का है और विदेश का शिक्षा अलग लेवल का है। हमारे भारत में कितना वैज्ञानिक पैदा हो रहा है आप लोग को समझदार है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन विदेश में जो पढ़ाई हो रहा है उसमें तुरंत वैज्ञानिक पैदा हो रहा है। 25-26 साल का मार्क जुगरबर्ग कहाँ पहुँच गया उसको अब बताने की जरूरत नहीं है। इस कारण नया शिक्षा नीति में सोचा गया है कि विदेश की जो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, कैलिफोर्निया है, ये सब यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो आप खोल के देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में। उन विश्वविद्यालय में हमको जाके पढ़ने का खर्चा कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, करोड़ों में है पढ़ाई आपका। तो इतना पैसा हम गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तब इस नया शिक्षा नीति में कहा गया हम क्यों ना उस विश्वविद्यालय जो एकदम टॉप पोजीशन के, सभी विश्वविद्यालय को नहीं, जो एकदम टॉप है, जिसकी मांग है, उन लोग को हमने भारत में निवेश करने का अधिकार दिया है। अब वो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला, कैलिफोर्निया अमेरिका वाला, ये लोग भारत में आके क्या खोल सकते हैं, आपका विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में मैं यहीं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, मैं जाके बाजू में उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर लूँगा जी, मेरा लागत क्या हो जाएगा कम, और मेरा पढ़ाई लेवल क्या होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। अब मेरे डिग्री में क्या रहेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल या हेमचंद यादव नहीं लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा पहल है। बस ये जो योजना है ये जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये है आपका शिक्षा नीति 2024 में लागू हो जाएगा। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि कॉलेज पास वाले बच्चे को तो ये समझ में आ रही है, लेकिन 12वीं से पहले वाले बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो उन मम्मी पापा तक जिनके बच्चे 12वीं से नीचे हैं, और उन बच्चों को जो 12वीं के नीचे उनके पास मोबाइल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत लोग बोलते हैं सर शिक्षा नीति समझ में नहीं आता, तो इस शिक्षा नीति को आप बच्चों तक पहुंचाएं, उसके मोबाइल तक दिखाएं, और उसको आप भी मम्मी पापा लोग देखो और बच्चों को समझा के बताओ कि ऐसा आप बेटा पढ़ाई होगा। और उस बच्चे को एक छोटा सा भी कष्ट करने बोल देना कि उसमें सब्सक्राइब भी कर दे। इससे क्या होता है, हमको ये लगता है, सब्सक्राइब से पैसा तो नहीं मिलता, सभी लोग जानते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब्सक्राइबर बढ़ता है तो ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और अच्छा करना भले हमको हमारी दुनिया की नज़र में बुरा हो, लेकिन अगर यदि मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो क्या होता है, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हमको कई चीज़ ऐसे अच्छी चीज़ पता रहता है, लेकिन उसको हमको ध्यान नहीं देते। लेकिन जब सब्सक्राइबर आगे बढ़ता है ना, तो लगता है कि यार ये वीडियो लोगों के लिए बनानी चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाओ, क्योंकि ये पूरा शिक्षा नीति सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का है। और बिल्कुल बच्चों को बताओ, अब उसको पता चलना चाहिए कि रोड मैप मेरा क्या है, हुनर के हिसाब से पढ़ाई होगा। पढ़ाई पे इंटरेस्ट बिल्कुल गिरते चले जा रहा है, लेकिन ये नया शिक्षा नीति रियल में अगर जमीनी स्तर पे आएगा तो वाकई में बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई को लगेगा, और बिल्कुल बिना दबावपूर्ण पढ़ाई होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी प्रकार बर्डन नहीं होगा बच्चे के ऊपर। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।